अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ वो आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप दुकान पे क्या करते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। आप एक बिजनेस ओपन किया, ठीक है, आपने क्या किया, एक बिजनेस चालू किया। आपने क्या किया, कुछ सामान मंगाया दुकान पे सेल करने के लिए। मान लेते हैं आप दूध बेचते हैं, है ना। आप क्या हैं, मिल्क सेलर हैं, आप दूध बेचते हैं। आपने क्या किया, अपने दुकान में 1 लाख रुपए का किसी कंपनी से सामान मंगा लिया। 1 लाख रुपए का आपने मिल के क्या कर लिया, परचेस कर लिया, खरीद लिया। अभी आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए था, क्योंकि आपने क्या किया, आपके पास पैसे थे। आपने क्या किया, फिक्स एसेट में खर्चा कर दिया। फिक्स एसेट क्या होता है, जैसे कि इस दुकान को आपने क्या किया, स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपने एक शॉप खरीदा। ये शॉप खरीदा तो आपका जो पैसा कहाँ पे खर्चा हो गया, फिक्स एसेट में। आपने इस शॉप का फर्नीचर कराया तो आपका पैसा कहाँ पे गया, फिक्स एसेट में। सब कुछ खर्चा करने के बाद आपके पास 1 लाख रुपए बच गया। तो अभी आपने क्या सोचा, मैं 1 लाख रुपए का क्या करूंगा, मिल्क मंगा के रखूंगा और सेल करूंगा, ठीक है। अभी हुआ क्या, जब आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का अपने शॉप में, अपने दुकान में क्या किया, मिल्क रख दिया। तो आप किसको सेल करते हो, आप कस्टमर को नहीं सेल करते हो। आप क्या करते हो, आप समझ लो कि आप क्या हो, होलसेलर हो। क्या हो आप होलसेलर हो। आप होलसेलर हो। आप किसको गुड्स देते हो, आप दुकान वालों को देते हो, है ना। दुकान वाले आते हैं, आपसे खरीद के ले जाते हैं। तो हुआ क्या, आप दुकान पे बैठे थे तो यहाँ पे 10 दुकान वाले आए और आपसे 10-10 हजार का दूध लेके चले गए, वो भी उधारी पे। उन्होंने बोला कि मैं आपको 10 दिन के बाद पैसा दूंगा। आपने क्या किया, आपको बिजनेस अच्छा चलाना है तो उधारी देना है। अगर आप उधार दोगे तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो आपने क्या किया, 1 लाख का जो सामान मंगाया था वो तो उधारी में चला गया। अभी आपका दुकान खाली हो गया। अभी आपको सामान मंगाने के लिए आपके पास पैसे हैं क्या, नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपका बिजनेस ऐसे सिचुएशन पे अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा चलाना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखने पड़ेंगे। जो डेली एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि अभी डेली एक्सपेंसेस हो गए ना, आपने दुकान वालों को उधारी पैसा दे दिया, तो अभी आपको एक्स्ट्रा सामान मंगाने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पैसे रखने हैं कि जिससे ये जो खर्चे हैं वो मेंटेन हो सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में डेली एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। समझ में आ गया। अगर आप बैंक में जाओगे, अगर बैंक में देखोगे तो बैंक में क्या होता है, 2-3 लाख रुपए वो लोग एक्स्ट्रा साइड में रखते हैं। पता नहीं कब कौन सा कस्टमर आएगा, कितना पैसा मांग लेगा, उनको देने के लिए कुछ पैसा बैंक वाले एक्स्ट्रा रखते हैं, 2-3 लाख रुपए। वो जो 2-3 लाख रुपए होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। समझ में आ गया। बिजनेस में जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला जो होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए खर्चा होता है, जैसे कि आपने दुकान खरीदा, फर्नीचर कराया, तो ये पैसा हो गया फिक्स कैपिटल में। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस को डेली रन करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं। Working capital is a capital which is used to carry out the day-to-day business activities. Working capital वो कैपिटल होता है जो बिजनेस को डे टू डे, मतलब डेली एक्टिविटीज को, जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो खर्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैसे आपके पास होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिर से समझो, working capital is a capital which is used to carry out the day to day business activities, यानी बिजनेस को
डेली रन करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्लियर हुआ? आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth running of business। एक बार आपने क्या किया, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि आपने अपने इस बिजनेस को चलाने के लिए आपने क्या किया, लैंड परचेस किया, आपने बिल्डिंग लिया, फर्नीचर कराए, तो एक आपका खर्चा कहाँ पे गया, फिक्स एसेट में गया। इसका अभी फिक्स एसेट क्या होता है या फिक्स कैपिटल क्या होता है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको समझना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, यानी अंदाज लगाना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस को डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। उसी एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर हुआ? A business firm requires fund to store adequate raw material in stock। आपको अपने बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, जो भी रॉ मटेरियल होता है या भी जो भी फिनिश गुड्स होता है, ए फर्म वुड बी नीड टू कैपिटल मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी कि जो भी आपका मिल्क था, एक बार क्या किया, 10 लोगों ने 10-10 हजार का उधार लेके चले गए, अभी आपका दुकान खाली हो गया, अभी फिर से अपने दुकान में सामान भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अपने स्टॉक को हमेशा क्या करना है, सफिशिएंट रखना है, भरपूर रखना है। समझ में आ गया? इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और क्रेडिट। बिजनेस में हमेशा क्या होता है, जो गुड्स होता है यानी जो सामान होता है, कैसे बेचा जाता है, या तो कैश में बेचा जाता है या तो क्रेडिट या तो उधारी में दिया जाता है। अगर आप कैश बेसिस में करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उधारी पैसा देते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। क्लियर हुआ? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। एक बार आपने उधारी में सामान दे दिया तो आपको पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, 5 दिन 10 दिन जैसा आपका टर्म रहेगा, कंडीशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। Firm will have to arrange for fund till the amount is collected from the debtor। डेटर यानी कि जिसको आपने उधार दिया है, तो आपको फर्म यानी आपके बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा फंड रखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखना पड़ेगा, तब तक आपका बिजनेस चल सके, जब तक जो आपने उधारी दिया वो पैसे आपके बिजनेस में वापस ना आ जाए। क्लियर हुआ? कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत और लगेगी, क्यों लगेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लाइट बिल आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएंगे, फैन वगैरह जो चलते रहते हैं भी कभी ना कभी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। आप बाइक यूज करते हो, 4 व्हीलर यूज करते हो, उसमें डीजल पेट्रोल चाहिए, मतलब डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। क्लियर हुआ? सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज फीचर ऑफ बिजनेस। अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क, बिजनेस में तो रिस्क हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एकाएक खर्चे आ जाते हैं, उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ पैसे होना जरूरी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप अपने दुकान में, अपने शॉप में गए, पता चला कि आपका फैन खराब हो गया है। आपने सोचा था कि फैन खराब हो जाएगा, नहीं, ये क्या है, अनसर्टेनिटी है, एकाएक खर्चा आ गया, तो आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। आप जिस 4 व्हीलर से मिल्क डिलीवरी करते हो वो 4 व्हीलर खराब हो जाए, आपने सोचा था खराब होगा, नहीं सोचा था। ये सब एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन है, आपको क्या करना है, ए मीनिंग लिखना है, ये आपको डेफिनेशन याद करना है, बस इतना ही आप लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। According to J.S. Mill, the sum of current asset is working capital। यहाँ पे देखो मिल साहब क्या कहते हैं, the sum of current asset, sum of current asset यानी बिजनेस के अंदर जो टोटल पैसे हैं अभी, उसे क्या कहते हैं, the sum of current asset, यानी बिजनेस के अंदर जो अभी टोटल पैसे हैं आपके पास, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर हुआ? वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिजनेस को सर्कुलेट करता है, स्मूथ रन कराता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो समझ में आ गया रहेगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।